सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन थे कि वेक्टर्स होते क्या हैं, क्या करते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर क्या होते हैं? देखो, आप सब ने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि स्केलर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, और वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, लेट्स रिवाइज सम टर्म्स। वेट क्या है, लेंथ क्या है, हाइट क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, टाइम क्या है। इनमें से ही कुछ स्केलर्स हैं और कुछ वेक्टर हैं। डू यू नो व्हाट दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन फिजिक्स? इनको हम क्या बोलते हैं? यस, एग्जैक्टली, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। मेजरेबल क्वांटिटीज क्या होती हैं? लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, बहुत सारे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी दैट कांट बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज भी इनको बोल सकते हैं, जैसे कि अफेक्शन, लव, एंग्री, हंगर, पेन। ये सब फीलिंग्स आपको हम, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल हो सकती हैं और डिराइव्ड हो सकती हैं। फंडामेंटल वो होती हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। डिराइव्ड वो होती हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड करती हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी से हम उनको डिराइव करते हैं। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी से हम उनको डिराइव करते हैं। तो नाउ फिजिकल क्वांटिटीज कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में एक और क्लासिफिकेशन आती है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड होता है, जिनका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। करेक्ट। तो to understand about scalars and vectors, first let's understand about the terms magnitude and direction of physical quantity। कि magnitude क्या होता है और direction क्या होता है एक physical quantity की। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Let us first understand the term magnitude। कि magnitude होता क्या है। एक बहुत ही सीधी सीधी साफ साफ शब्दों में अगर हम बोले तो magnitude का मतलब होता है how much। magnitude का मतलब होता है कितना। करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट काउंटेबल और मेजरेबल। जैसे कि ये कितने हैं? 3 और 3, 4 और 7 और 2, और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ऑफ स्पेसिफाइड यूनिट्स। एग्जांपल 10 केजी, 8 न्यूटन, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है, जिसको हम एक नंबर की फॉर्म में दिखा सकते हैं। हियर 10 इज अ नंबर एंड केजी इज द यूनिट। हियर 8 इज अ नंबर एंड न्यूटन इज द यूनिट। करेक्ट। तो डिस्टेंस, JNTU से ये यहाँ पे डिस्टेंस आपको दिखा रखा है। लेट अस कंसीडर स्केलर क्वांटिटी विद एन एग्जांपल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइबर टावर्स एंड कुटाकपल्ली? ठीक है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो 10 यहाँ पे मैग्नीट्यूड हुआ, हाउ मच हुआ। ठीक है, किलोमीटर आपका यूनिट हुआ। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। तो किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट देम एज NU। क्वांटिटी ये है नंबर ऑफ एंड यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, बट वी डिड नॉट स्पीक अबाउट एनी डायरेक्शन। हमने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की। करेक्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड वेक्टर क्वांटिटी विद एन एग्जांपल। हाय जननी, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द क्लास। लेट अस अंडरस्टैंड वेक्टर क्वांटिटी विद एन एग्जांपल। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? सो वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिनका डायरेक्शन भी होता है। What is displacement between साइबर टावर्स एंड कुकलपट्टी? 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ अगर हम बोल दें तो ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ, ये आपका यूनिट हुआ, और ये आपका डायरेक्शन हुआ। करेक्ट। सो मैग्नीट्यूड, देन इट्स यूनिट, एंड नॉर्थ इज द डायरेक्शन। थैंक यू सो मच जर्नी।
Now, physical quantities which are completely specified by magnitude, unit and direction are called as vector quantity. The blue arrows indicate the displacement. यहाँ पे जो blue arrow है वो displacement को दिखाते हैं और displacement होता है क्या? It's the shortest distance between two points. The red arrows indicates the distance. Red arrow क्या है? Distance को दिखा रहे हैं. A scalar quantity is a quantity that has only magnitude and has no specific direction in space. मतलब जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, बस उसका मैग्नीट्यूड होता है. ओनली मैग्नीट्यूड, सिचुएशन वेयर मैग्नीट्यूड अलोन इज सफिशिएंट. तो यहाँ पे स्केलर हम उनको बोलेंगे. स्केलर क्वांटिटी जैसे आपकी लेंथ हो गई, वॉल्यूम हो गए, टाइम हो गया, मास हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं. हैज मैग्नीट्यूड एंड ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. सिचुएशन वेयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, तो उसको हम बोलते हैं एक वेक्टर, जिसमें आपको अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन स्पेस. ठीक है. वेक्टर क्वांटिटीज आपकी वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं. लेट अस रिवाइज व्हाट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर. देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या क्या है. मैग्नीट्यूड जिसमें हो स्केलर होता है. मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. करेक्ट. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज रिप्रेजेंटेड एज like this. Symbolically we write AB is equal to S, magnitude of AB is equal to mode of AB, or you can say AB simply. Types of vector के बारे में बात करते हैं, बहुत तरह के types हैं, but आपकी books में कुछ specific types हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. Let us understand now some of special types of vectors. क्या क्या है? तो चलिए देखते हैं. पहला इक्वल वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स. कंसीडर ए बी एंड सी डी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स. बिल्कुल ठीक है. ए बी इज इक्वल टू सी डी ऐसे हम लिखेंगे, और vector p is equal to vector q. Two or more vectors having the same magnitude and same direction irrespective of their position in space are called equal vectors. उनको हम equal vectors बोलेंगे. दूसरी टाइप से हमारे पास opposite और negative vectors और anti-parallel vectors. ये क्या होते हैं? यहाँ पे a to b आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है. ठीक है. तो ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी. माइनस क्यों लिखा? दैट इज because of your direction. Thank you so much, Janni. Beauty lies in the eyes of beholder, my dear. P is equal to minus q. Any two vectors of same types which are equal in magnitude but opposite in direction are called opposite or negative vectors. जिसको हम बोलते हैं अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स. तो चलिए आगे थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. A vector having unit magnitude in a given direction is called a unit vector. Unit मतलब उसका मैग्नीट्यूड हुआ. ठीक है. तो आप बोल सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. अगर किसी भी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपका यूनिट जो है मतलब मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन सेम रहेगी. कंसीडर ए वेक्टर. Unit vector is nothing but a given vector divided by magnitude of that vector. It is represented by a cap. एक वेक्टर को तो हम ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया वेक्टर, और इसी का यूनिट वेक्टर को हम एक कैप के साथ दिखाएंगे. तो a cap is nothing but a vector divided by its magnitude. जीरो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैविंग नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. हालांकि इसके पास वेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, बट फिर भी हम इसको वेक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स. जैसे कि अगर आप दो नेगेटिव वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, तो आपको जीरो वेक्टर मिलता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर. एग्जांपल है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट द ओरिजिन. ये सब क्या हुए? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर. कंसीडर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस सिस्टम, एक्स एंड वाई अगर हम देख लेते हैं, जेड भी हमारे पास है, तो एक्स को हम आई के साथ दिखाते हैं, वाई को हम जे के साथ दिखाते हैं, एंड जेड को हम के के साथ दिखाते हैं. ठीक है. तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. सिक्स्थ टाइप इज पोजीशन वेक्टर, जो आपकी पोजीशन को बताता है. जैसे अभी आप जहां पे बैठे हैं वो आपका घर है, तो दैट इज योर पोजीशन वेक्टर. अगर आप स्कूल में होते तो वो आपका पोजीशन वेक्टर है, बट अगर आप घर से स्कूल में जाते हैं तो वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया.
तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो आपकी पोजीशन को दिखाता है। वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन with respect to the coordinate system is called position vector. Consider point P in space having position 2 and 3. X and Y आपको दिख रहा होगा, करेक्ट? 2 and 3 जो आपकी x and y में पोजीशन बता दे उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। 2i plus 3j, why it's 2i plus 3j? बिकॉज x में ये 2 पे है और y में ये 3 पे है, इसलिए हमने 2i plus 3j। अगर हम o पॉइंट को दिखाते तो o पॉइंट कहाँ पे है? इट्स 0 0 एट ओरिजिन। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाना है तो हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F acting at a point is under root 2f. What is the angle between these two vectors? 90 degree, 0 degree, 180 degree, 45 degree. So it's 90 degree. ये हमने पढ़ा था. If the sum of two vectors is also a vector of unit magnitude, the magnitude of difference of two vectors is 1 unit, 2 unit, under root 3 units or 0. It's under root 3 units. The unit vector of this is the vector divided by its own magnitude. Nothing, just आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 4 13 एंड 1 14। अंडर रूट 14 आएगा तो योर आंसर इज ए, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। a is nothing but a vector divided by its magnitude, magnitude आपका अंडर रूट 14, तो you will be getting your answer as 1i plus 2j plus 3k under root 14। Hi Chavan Pawan, welcome to the class। भारत भाटी, hello Ravi sir, वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कुछ एमसीक्यू करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। सो डेफिनेटली योर आंसर विल बी a। इजी, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। Now the magnitude of vector this under root 1 square plus 2 square plus 3 square and again under root 14 units, आपका आंसर आ जाएगा। A is the right answer for this। We can easily see it over here। So these are different kind of vectors and this is how you can find out the magnitude of a vector। Hello everyone। Addition of a vector, कैसे आप उनकी एडिशन करेंगे? Addition of a vector when they are in same direction, जब वो same direction में हो तो क्या होते हैं? तो सीधा सीधा आप उनको ऐड कर सकते हो without any problem, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। Consider vector PQ having the magnitude of 5 units, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 8। सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर वो किसी और डायरेक्शन में हो तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम उनको क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 3 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, तो आंसर विल बी 2 यूनिट्स इन द PQ डायरेक्शन, करेक्ट? 2 यूनिट इन द PQ डायरेक्शन। एडिशन ऑफ ए वेक्टर ज्योमेट्रिकल मेथड में ट्रायंगल लॉ से, पॉलीगॉन लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या है? ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सर्टेन ऑर्डर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या मतलब हेड ऑन टेल कॉम्बिनेशन में हमने रखा है, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite direction। जैसे कि एक फर्स्ट वेक्टर है, एक सेकंड वेक्टर हमने ऐसे ले लिया, तो इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया है, ठीक है? तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड वेक्टर होगा जो कि अपोजिट मैनर में होगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। कंसीडर टू वेक्टर्स p एंड q। ये वेक्टर p है, ये वेक्टर q है। हमने क्या किया? लेट अस ऐड, तो हमने q को उठा के p के सर पे रख देंगे, करेक्ट? बिकॉज अपने को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मैनर में लेना है। तो जो क्लोजिंग साइड है, ठीक है, द रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स द एंडिंग ऑफ द सेकंड वेक्टर, सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट। और इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। ये हुआ ज्योमेट्रिक मेथड। पॉलीगॉन लॉ में अगर बहुत सारे वेक्टर आपको दे रखे हैं तो आप उनको रखते रहिए, ठीक है? और जो क्लोजिंग साइड होगी वो आपकी रिजल्टेंट होगी इन द सेम वे। ये हमने देख लिया, ये उसको उठा के यहाँ पे रख दिया, V3 को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है? V4 को उठा के रख दिया, V5 को उठा के रख दिया। अब जो क्लोजिंग साइड है वो आपका रिजल्टेंट होगी। दिस विल बी योर रिजल्टेंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन क्या है? V1 V2 V3 V4 V5 are the number of vectors different magnitude different direction। The 5 vectors are represented in magnitude and direction by 5 sides of hexagon taken in anti-clockwise order। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम देखते हैं तो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैनर में नहीं लेते हैं तो आपको क्या करना है? देन व्हाट यू हैव टू डू इज पुट देम हेड ऑन हेड और टेल ऑन टेल। यहाँ पे हमने टेल ऑन टेल रखा है। एक पॉलीगन हम कंसीडर करेंगे, एक पैरेललोग्राम हम कंसीडर करेंगे, उसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी योर आंसर। Let P and Q will be the two vectors having angle theta between them। P and Q हमने देख लिया है, इनके बीच में थीटा है।
तो ये कंस्ट्रक्ट कर दिया पैरेललोग्राम, और आर जो है वो आपका, चाहे आपकी मर्जी, आप ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम भी लगा सकते हैं, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम रहेगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे लिए कंस्ट्रक्ट करना जरूरी था, जो अब हमारे सामने है, सी ए ई। So AC square is equal to AE square plus EC square. AE is nothing but AB plus BE. तो इसको हम ओपन कर देंगे and then we will make a right angle triangle. We will use Pythagoras theorem and यहाँ से BE and CE जो नई कंस्ट्रक्ट आर्म थी उनका मैग्नीट्यूड हम निकाल के we'll put our values like this. Okay. So r square will be equal to p square plus 2pq cos theta plus q square. So r is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta. This will be your answer for this question. Okay. Same way अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो y component by x component होता है, that is nothing but tangent alpha. Tangent alpha भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. So this is how you can calculate the resultant, the magnitude of the resultant r. This is the analytical method of finding it. So this is how you will be able to get even the angle. Very important concept, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मैं रेफरल कोड इज AHLAWAT.09, ये है मेरा रेफरल कोड which you can use for maximum discount and come on plus. Okay. Now पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल सेम ही है, सेम कंस्ट्रक्शन है, सेम वर्किंग है, सेम रिजल्टेंट है, एवरीथिंग विल बी सेम। स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, जब थीटा 0 डिग्री हो, पैरेलल वेक्टर हो, तो आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी r is equal to under root p square plus q square, so it will be p plus q, अगर मतलब सेम ही लाइन में है तो टेंजेंट अल्फा विल बी दिस, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आपको मिल गए। स्पेशल केस जब थीटा 180 डिग्री हो, मतलब एंटी पैरेलल हो, मतलब नेगेटिव वेक्टर्स हो, तो ये p minus q आपका आंसर आ जाएगा जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज। Correct, p minus q will be your answer, and same way you can get your answer for alpha also, same magnitude and direction you can find out. Thank you color secrets, thank you so much. Special case is when theta is 90 degree mutually perpendicular vectors, तो magnitude क्या होगा, r is equal to 1 root p square plus q square plus 2pq cos theta, cos 90 आपका 0 होता है, r is equal to p square plus q square, डायरेक्शन आपकी होगी टेंजेंट alpha जो कि हो गया y component by x component, easily you can find out tangent alpha value also. If p plus q is equal to r, then r is always greater than p, r is always equal to p plus q, r is never equal to p plus q, r may be less than p और q. सॉल्यूशन इसका ये है, नल मेथड है, ठीक है, तो अगर ये 6 है, ये 10 है, तो r 4 है आपका, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. The maximum and the minimum resultant of two vectors are in the 4:3. The forces are in the ratio 7:1, 1:5, 4:7, 3:7. तो सॉल्यूशन क्या है, मैक्सिमम कितना होगा f1 plus f2, मिनिमम कितना होगा f1 minus f2, दोनों का रेशियो 4:3 है, तो आप f1 और f2 की रेशियो निकाल सकते हैं, तो f1 is 7 times of f2, f1 by f2 is equal to 7:1. That's what you got your answer. If two vectors have magnitude are in the ratio 5:8, their result has maximum and minimum magnitude in the ratio of 13:3, 3:1, 8:5, 6:5. Solution है p by q is equal to 5/8, 8q by 5. अगर हम इसमें रखेंगे तो 13/3 will be your answer. The resultant of two vectors, one double the other in magnitude, is perpendicular to the smaller of two vectors. बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है. The angle between the two forces is 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कहानी कुछ ऐसे है, एक P है, एक 2P है, और जो रिजल्टेंट है वो एक पहले वाले मतलब छोटे वाले के 90 डिग्री पे है. तो sin theta is nothing but P by 2P, that is equal to 1/2. Theta is equal to 30 degree. Angle between the two vectors is 120 degree. That's what your answer is. The resultant of P and Q makes an angle alpha with P and beta with Q. Alpha is smaller than beta. Then if P is greater than Q, P is less than Q, P is equal to Q, all of the above. तो यहाँ पे अल्फा इज लेस देन बीटा, तो P इज ग्रेटर देन Q. तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि P plus Q is equal to P minus Q, then the vectors P and Q are parallel to each other, inclined at 45 degree, perpendicular to each other, या inclined at 60 degree to each other. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो P plus Q is equal to P minus Q are mutually perpendicular as shown in the figure. करेक्ट, तो ये हुआ R, करेक्ट, P minus Q का ये हो गया R. तो अब क्या होगा, ठीक है, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम वे वी कैन डू, many ways we can solve this, but आज के लिए हम इतना ही करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गॉड ब्लेस यू ऑल.
Stay safe and stay home. We have beautiful courses on Plus. Do subscribe for Plus and use the code that is mentioned in the lecture. And till the time we meet again, you have a great time.